मशहूर पेंटर है, काफ़ी अच्छे पेंटिंग है। बुधा का जो थीम है सब पेंटिंग में, वो साइलेंस और पीस का मैसेज देता है। काम बहुत फाइन है, पीसफुल है, साइज भी बड़े हैं इधर, तो रूम में काफ़ी पीस आता है ऐसे पेंटिंग के साथ, और लोगों को भी अच्छा लगता है। सब पेंटिंग पसंद है, सब बुधा का थीम है, सबका पीसफुल। पेंटर तो बहुत मशहूर है, डिफिकल्ट लाइफ से ऊपर आए हैं, करके काफ़ी अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। उनका नाम भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। आज संजय कुमार जी की स्पेसिफिक आर्ट एग्जीबिशन यहाँ ओरा आर्ट में हो रही है। उनका आर्टवर्क, उनका जो शैली है काम की, वो इतनी डिटेल्ड है कि आपको प्रेरित करती है उस विषय में खो जाने को। तो देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्दा काम संजय कुमार जी का हुआ है। मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। धन्यवाद। देखिए, पेंटिंग उनकी आर्टवर्क सारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसमें से कुछ जो हैं स्टैंड आउट करती हैं। स्पेसिफिक तो नाम तो मुझे याद नहीं है आर्टवर्क के, लेकिन कालचक्र एक आर्टवर्क है जो मुझे अच्छा लगा, और बाकी भी बहुत उम्दा काम, काफ़ी अच्छा काम संजय कुमार जी का। हाँ जी, तो बुद्धा देखा जाए तो बुद्धा इज़ अ कॉमन थीम, लेकिन जो स्टाइल से बुद्धा को पोर्ट्रेट किया गया है, इट इज़ अ रियली यूनिक वे। जो कलर्स यूज़ की है, जो फाइन लाइन ड्राइंग्स यूज़ की है, बुद्धा का जो पूरा नया रूप ही दे दिया है। तो हालांकि कोई सीजन कलेक्टर है, वो पहले कोई भी कलेक्टर होता है वो पहले बुद्धा खरीदता है सबसे पहले, धीरे धीरे फिर वो अलग अलग खरीदता है, बाद में वो बुद्धा नहीं खरीदता है। पर आज इसे देख के मेरा जी लग रहा है कि ये भी खरीदते हैं। इट्स अ वर्थ कलेक्टिंग। आई फुल मार्क्स टू द आर्टिस्ट। पेंटिंग है, काफी अच्छा लग रहा है, वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात करें सिर्फ पेंटिंग की, तो आपको कौन सा पेंटिंग इसमें अच्छा लग रहा है, जो सबसे बेस्ट? तो इसमें से ये जो पेंटिंग है, इनके जो टिपिकल स्टाइल है, जो लंबा नेक की जो कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, ये वाला और ये वाला, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, ज़्यादा करके इंडिया में कलेक्टर्स वही पेंटिंग लेते हैं जो वो आर्टिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल दिखाता है। तो ये मतलब जैसे कोई भी आर्टिस्ट हो, बी विठल है तो बी प्रभा है, तो उसमें लेडीज़ का लिखा है तो वही लेगा। कोई हटके बनाएगी तो वो उतना नहीं बिकता है। तो पर एज अ ब्यूटी आई थिंक दिस पेंटिंग एंड दिस पेंटिंग इज प्रीटी। मैं संजय कुमार, रहने वाला बिहार से हूँ। पिछले 30 सालों से मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूँ, और पेंटिंग के बारे में मैं आप तो देख रहे हैं, बुद्ध से रिलेटेड सारे पेंटिंग हैं, और बुद्धा को जितने भी तरह से मैं जी पाया, समझ पाया 20 सालों में, तो सबका चित्रण मैंने किया है। अलग अलग मीडियम, अलग अलग तरीके से मैंने उसको जीने की कोशिश किया है, वो आपको दिख रहा है। बौद्धों के साथ में आपने, मैंने कुछ पेंटिंग में देखी है कि महाभारत का भी आपने कुछ सीन दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की, उसके बारे में जानना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मिथक कथा जो हमारे जो बुद्ध में आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में मिथक कथा से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी को रिलेट करते हुए मैंने कुछ अलग अलग समय पे कुछ अलग अलग प्रयोग भी किए हैं, जिसमें महाभारत, रामायण और बुद्ध से रिलेटेड चित्रों का चित्रण किया गया है। आपने आर्ट, सॉरी, आर्ट बस यही नहीं पता चल पाया मुझे। ओके सर, आपसे जानना जी चाहिए, जी आपने जी जी
संजय जी का एक बुक बनाना, मतलब बुक लिखने के लिए जो प्रयास रहा है, काफ़ी करीब 2 साल तक हमने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है उसमें। किताब को हम एक आर्काइव के स्वरूप में देख सकते हैं, जहाँ पे उनका पटना, मतलब कॉलेज के दिनों से लेकर जब वो वर्ली मुंबई आए, जहाँ पे यहीं वर्ली में रहते थे, उन दिनों से उनका स्ट्रगल क्या रहा है, तब से लेके उनके आइकोनोग्राफिक जो बदलाव होते गए, जो संकेत हैं, चिन्ह हैं, बुद्ध की प्रतिमा उनके काम में आना, और आज जो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन हम जिनको मानते हैं, जहाँ पे चित्र से लेके वो शिल्प की ओर पे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर उनके रुझाव जो है शिल्प बनाने में है। जैसे कि हम स्टैचू ऑफ पीस देख रहे हैं, तो G20 में अभी पटना म्यूज़ियम में, बिहार म्यूज़ियम में लगा हुआ था। सो ये जो ट्रांजिशन है, इस सारे ट्रांजिशन के बारे में उसमें लिखा गया है। और महत्वपूर्ण उनको जो फिलोसॉफिकल जो टेक है, जहाँ पे उन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा है और रजनीश ओशो के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। सो उससे प्रेरित होकर वो तटस्थ भूमिका से किस तरह से वो काम करते हैं, इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसमें है। आप दोनों का मैच कैसे होता है? इनफैक्ट अभी ये किताब का कंसेप्ट जो है, राजेश पुलरवार जो स्वयं आर्टिस्ट है, प्रिंट मेकर हैं, तो उन्हीं के संकल्पना है, और संजय जी के बहुत खास दोस्त हैं और मेरे भी सीनियर रहे हैं वो। तो उनकी संकल्पना थी कि अभी आपका काम, इनका काम यहाँ तक इस स्तर पर आया है कि उसको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो उनका ही प्रस्ताव था कि ये डॉक्यूमेंट बननी चाहिए। और मुझे भी जो उनके संजय जी के काम में जो तर्कशीलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी आधार पर मुझे भी उसमें डॉक्यूमेंट करने में बहुत सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लेयर्स हैं, वो समझने के लिए बहुत आसानी हुई। जो उनके काम अवेलेबल थे, सो उससे बहुत डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत आसानी हुई। सर, आपसे जानने के लिए कि आपने जो पेंटिंग की है, तो इतने सारे जो एक्टिव आपने डाली, तो ये कैसे माइंड में आपने सेट किया कि पेंटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए? एक्चुअली बहुत शुरुआती दौर की बात है ये। एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। तो होते हैं ना, बॉम्बे में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ना घर है, ना खाने को है, ना कुछ है। जब कुछ नहीं होता है तो फिर आप करोगे तो क्या करोगे। तो उस वक्त जो है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो एक्सरसाइज करता था, कुछ फिगरेटिव काम कर लिया करता था, और वो एक लंबे समय तक यूँ ही कर रहा था। मैं शो के लिए नहीं कर रहा था, पर ऐसे में 2 पैसा वो वहाँ से मुझे मिलना शुरू हुआ। तो उन दिनों मैंने बुद्ध का एक बनाया था, बहुत पहले की बात है, 20 साल पुरानी बात है। 30 साल नहीं 20 साल, 22 साल लगभग हो गया। तो मैंने बुद्ध का बनाया, तो एक बुद्ध बिक गया तो मुझे पैसे आए। तो भाई पैसा किसे नहीं पसंद है, जब बुरे दौर से अगर आप गुजर रहे हो। तो एक बिकने के बाद फिर एक ने बोला कि मुझे और एक बुद्ध चाहिए, तो मैंने एक और बुद्ध बनाया। तो बुद्ध, अभी आर्टिस्ट लोग अगर यहाँ पे हाथ देख रहे हैं, तो मैंने बुद्ध को ट्विस्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे बुद्ध को आप देखेंगे 2 कान की बाली है। मैंने ट्विस्ट जब करने की कोशिश किया तो बोले नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे कान की बाली चाहिए। अब एक आर्टिस्ट तय कर ले कि कितनी बड़ी चैलेंज है कि हर बुद्ध को आप कान की बाली अगर पहनाते रहेंगे तो कितनी बड़ी चैलेंज होगी। तो शुरुआती दौर में मैंने केवल चारकोल से मैंने काम किए थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरे लिए चैलेंज बढ़ गया, हर किसी को बुद्ध चाहिए, हर किसी को कान की बाली चाहिए, तो फिर उसके अंदर फिर धीरे धीरे बहुत सारे एलिमेंट्स आने शुरू हुए, ऑर्नामेंट आने शुरू हुए, कलर आने शुरू हुए, फिर बैकग्राउंड में मिथक चित्र वगैरह आने शुरू हुए। ये सब मेरे लिए चैलेंज का एक बहुत बड़ा यात्रा रहा इस काम को लेकर। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइकोनोग्राफी तौर पे जैसे हम देखते हैं, जो संकेत है, प्रतिमाएं हैं, मॉडर्निज़्म का उन पे प्रभाव है। क्योंकि एकेडमिकली हम देखते हैं तो कॉलेज के दिनों में मॉडर्निज़्म का प्रभाव तो सभी आर्टिस्ट पे नज़र आता है। तो वैसे ही वही चलन लेके वो आते हैं, बट एक हद तक जब जैसे लंबी गर्दन की बात होती है, तो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे हम देखते हैं कि वो लिबर्टी लेके वो काम करते हैं। और आगे चलते जो ब्लैक कलर, उनमें जो कांस्टेंट कलर है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके ओवरऑल प्रोसेस में, जहाँ पे चारकोल और ब्लैक इसी आइकोनोग्राफी से वो कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं, और उसमें रिफाइनमेंट्स आती हैं, नैरेटिव्स बदलते हैं।
तो चेहरे के प्रेजेंट करना, जो बुद्ध की प्रतिमा है, चेहरा है, उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग भाव नज़र आते हैं। तो इससे दर्शक को उससे के साथ जुड़ने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन एक तरीके से बन जाता है, जो मैं मानता हूँ कि वो एवोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कितना दिन लगी हुई है और यहाँ पे इतने सारे लोग आए तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? कलाकार को तो तालियां चाहिए, और आप लोग आए हैं, आप लोग सवाल भी कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, वरना तो करता भी कोई नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग आए, कुछ बाहर से भी लोग हमारे मित्र आए हैं, कुछ इनके गेस्ट आए, तो अच्छा तो लगता है ऐसे लोग, क्योंकि हम तो प्रदर्शन ही लगाते हैं। प्रदर्शन का मतलब ही होता है कि लोग आए, देखे, तालियां बजाए, शाबाशी दे, वाहवाही करें, तो अच्छा लगा। कितने दिन के लिए है यहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैं तो 2 दिन में मैं ही बाहर जा रहा हूँ, शायद 20 दिन का है ये। 20 दिन, सॉरी 19 नवंबर। 19 नवंबर। थैंक यू। आप पॉजिटिव तरीके से पूछ रहे हैं, आई होप। यस, इंसिडेंटली और आर्ट का ये, हम 15 साल से आर्ट बिजनेस में हैं, बट पहली बार हमने एक डेडिकेटेड गैलरी स्पेस लॉन्च किया है आज। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कैसे इसको लॉन्च करना है। और जब संजय जी से बात हुई और उनकी तरफ से भी इंकरेजमेंट आया, तो हमने कहा इससे बेटर और कोई लॉन्च नहीं हो सकता है। और आर्ट 15 साल कंप्लीट कर रहा है इस साल, तो हम एक्चुअली एक बुक भी बना रहे थे, और आर्ट कंप्लीटिंग 15 ईयर्स, और वो बुक का भी हमने रिलीज़ फिर पुश किया है, क्योंकि इतनी बढ़िया बुक संजय जी की बिहार म्यूज़ियम के रेट्रोस्पेक्टिव की है ऑलरेडी बनी हुई। तो वी सेड दिस शो विल ओनली फोकस ऑन हिम, द एंटायर गैलरी लॉन्च is centered around him. He's been like our family for the last 25 years. We've grown up with his art from our home to our office. My father's also extremely fond of him as a son, besides being an artist and as a great human. So there was no question, this is the best way that we could ever launch this new vertical for us, in the sense of having a dedicated gallery space. And yes, very interesting. So basically अगर आप देखिए आर्ट मार्केट का एवोल्यूशन, तो 2001-2 से लेके 2008 तक there was a very strong momentum, a bull run in the art market, which was partly aided by the financial markets and real estate bull run. There was a global bull run of liquidity at that time. 2008 is when the markets peaked with the Lehman bust, and there was a sideways correction, a correction in the art market, and sideways for last 12-15 years. So वो period में क्या interesting था was art infrastructure बहुत sorely missing है इंडिया में. Gallery is one very important infrastructure जिसमें artist का काम दिखाने को मिलता है, लोगों को देखने को मिलता है. उसके अलावा आर्ट इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ये भी एक इंडस्ट्री है, बहुत और चीज़ें चाहिए हैं. सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आर्ट जो ले रहा है कलेक्शन, वो आर्ट से उब सकता है, या उसका आर्ट का प्राइस बढ़ गया है, उसको चेंज करना है अपना कलेक्शन, तो रीसेल ऑफ आर्ट के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं आर्ट में. तो 2001-2 में इंडिया में ऑक्शन हाउसेज चालू हुए, तो उस ग्रोथ में उसमें हेल्प हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेज़ 1 हमारे हिसाब से इंडिया का वो था जब सेकेंडरी मार्केट चालू हुई. अब फेज़ 2 आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें हम भी काफ़ी भागीदार हैं, जो कलेक्टर्स को मैनेज करने के लिए कलेक्शंस, व्हाट वी आर सेइंग आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, ऐसा हमने वर्टिकली स्टार्ट किया है, जिसमें हम कलेक्टर्स को अपनी पूरी कलेक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए, वैल्यू करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, हाउ डू यू प्लान टू ट्रांसफर दैट आर्ट वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन, लीगल एंड टैक्स स्ट्रक्चर, आर यू बाइंग ओरिजिनल आर्ट, फेक आर्ट, how are you managing the intellectual property laws around it. We had Mr. Anand Desai come to inaugurate DSK Legal. We've helped them launch an art law practice few years back. तो सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कलेक्टर की उसकी आर्ट वेल्थ, जो उसकी धरोहर को मैनेज करने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. तो हमने अपना इसके लिए भी अपने स्पेस को ब्रेक किया है. अब ये स्पेस डिस्प्ले के लिए होगी, और 3rd फ्लोर पे हमारी जो स्पेस है वो ऑफिस कम रेस्टोरेशन लैब कम ऑल अदर सर्विसेज फॉर द आर्ट मार्केट प्रोवाइड करने के लिए. सर जानना चाहेंगे इतने सारे लोग आए, क्या रिस्पांस इससे मिल रही है? बहुत पसंद आए. काफ़ी इनमें से 2 टाइप के लोग थे.
एक सेट ऑफ कलेक्टर्स है जिन्होंने संजय जी का काम 15-20 साल पहले, 10 साल पहले भी एक्वायर किया है, क्योंकि इनका शो भी सोलो शो 2009 में था लास्ट, 2009 के बाद अभी 14 साल बाद हो रहा है, तो उनको एक बहुत फ्रेश लुक मिला कि पुराने सीरीज टाइप के काम भी हैं जो कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं और नया एवोल्यूशन भी है, वेदर इट इज़ द काल चक्र सीरीज, वेदर इट दिस सीरीज, वेदर इट इज़ द स्कल्पचर. सो दे फाउंड द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ इन द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड द स्केल ऑफ द आर्टिस्ट एंड हिज विजन, एंड दैट्स व्हाट दे लाइक्ड अ लॉट. जैसे मनीष चौहान जी ने बोला कि 20 साल से काम ओन कर रहे हैं, बट ही स्टिल सीज कि उनका अभी रियल ग्रोथ चालू होगा इस शो के बाद. तो उनको आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. And there was second set of collectors who had not seen his works in the past, who were completely stunned because जो ये this art is what we think is the real art of India. जो traditional art form जो हमारा line drawing का है और detailing का है, उसको contemporize करके कैसे represent करना है, I think that is very important. This is the real sense of art. We had a collector's cousin come down from the US. And he said, this is what I want to see in US. I don't want to see abstract art from India, not all abstract, I mean some of it that is going is not the greatest, or something which is inspiration of pop art of the US. वो तो US आर्टिस्ट मिल रहे हैं उनको, यूरोपियन आर्टिस्ट दे रहे हैं. इंडियन आर्टिस्ट से वो चाहते हैं जो इंडियन सब्जेक्ट है. तो संजय जी का वो स्ट्रेंथ है कि रूटेड इंडियन सब्जेक्ट को कैसे कंटेम्पराइज करके हर टाइप के कलेक्टर को अपील करता है उनका कोई काम, वो एक बहुत बड़ी ब्यूटी है. तो जो सेकंड सेट ऑफ कलेक्टर जिन्होंने कभी काम नहीं देखा था, वो तो मतलब चौकन्ने हो गए. दे वो एक्चुअली दे ऑल अ सेट वी वांट टू कम बैक टुमारो डे आफ्टर, क्योंकि अब देखा था गैलरी इतनी भर गई थी कि वो काम देख एंजॉय नहीं कर पा रहे थे पूरा डिटेल में. सो वी वांट टू कम बैक विद अ फैमिली एंड विद मोर डिटेल्स सी द आर्ट, एंजॉय इट एंड एक्वायर इट. सर आपसे जानना चाहेंगे नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या है? प्रक्रिया जारी है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, पर अभी स्कल्पचर पे मेरा ध्यान है, कुछ बड़े स्कल्पचर के